छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत शनिवार को बालोद में ऑब्जर्वर, मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत, पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव सहित कई वरिष्ठ नेता जिले में पहुंचे। राजीव भवन में आयोजित बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन सुदृढ़ीकरण और आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा की। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि संगठन के चुनाव अब नए क्लेवर और नए फ्लेवर में होंगे। पहले जहां नीचे से नाम भेजे जाते थे और ऊपर से तय होता था, वहीं अब कांग्रेस हाईकमान ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर कार्यकर्ताओं की राय लेने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस बार ऊपर से रायशुमारी होगी। जो नेता सभी को साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे, उन्हें संगठन में जगह मिलने की अधिक संभावना है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अमरजीत सिंह भगत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की तानाशाही तरीके से काम कर रही है और उद्योगपतियों के हाथ कठपुतली बनकर रह गई है। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर को हाउस अरेस्ट किए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भगत ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने ही वरिष्ठ आदिवासी नेता का अनादर कर रही है। मैंने बोकारो जिले में भी काम किया है और इसमें कोई दुमत की बात नहीं कि जिस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई है, उसका हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखा और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में जब गुजरात का चुनाव होगा तो उस संगठन सृजन अभियान का पॉजिटिव रिजल्ट भी हमको देखने मिलेगा। तो आज छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आई हूँ, बालोद में मैं यहाँ हूँ और सारे लीडर्स यहाँ पर हैं। मेरे लिए बहुत अच्छी बात ये कि बालोद ज़िले में हमारे 3 विधायक और तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस बहुत मजबूत है और ऐसा नेतृत्व यहाँ से मिले जो सबकी सहमति के साथ अध्यक्ष के रूप में यहाँ से जाए, और वो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी सोच को जमीन तक लेकर आ सके, संगठन को और मजबूती दिला सके। हम जैसे बालोद जीते हैं और मजबूती के साथ हम यहाँ पर जीते, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, इस देश में कांग्रेस की सरकार बनाए, इस दिशा में हमको काम करना है। उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं और आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करूँगी कि आप लोगों के भी दिमाग में यदि ऐसा कोई कांग्रेस को लेकर या संगठन को लेकर कोई विचार अगर आपके मन में होगा या कोई सलाह आप लोग देना चाहते हो तो आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करती हूँ। मैंने हमारे जिलाध्यक्ष जी से कहा हुआ है कि आपके साथ भी हमारी एक मीटिंग करवाएं जिसमें कि हम आप लोगों से भी चर्चा करें। जैसे सिविल सोसाइटी से हमको चर्चा करनी है, वैसे हम मीडिया के साथियों से भी चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो कांग्रेस चल रही है, आप लोग उसमें क्या सुधार देखना चाहते हैं। क्या हमारे वर्तमान में जो काम कर रहे हैं जिलाध्यक्ष, उनको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, या कोई आपकी निगाह में ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं कांग्रेस को कांग्रेस में रहकर उतने अच्छे से लोग नहीं देख पाते जितना दूर से आप लोग देख पाते। तो उन सब चीज़ों को भी हमको आपसे सलाह लेनी है और हम चाहते हैं कि आपका पूरा सहयोग हमको मिलेगा। आप यहाँ पर आए, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं भी थोड़ा लेट आई और मीटिंग भी हुई, हम लोग चल ही रहते हैं। अभी आपने देखा कि हम लोग अंदर बैठ के वर्चुअल ही कर रहे थे। तो ये सारा सब कुछ हमको संगठन सृजन अभियान के तहत करना है। 8 तारीख प्रदेश स्तर से नाम तय नहीं होंगे, बल्कि हम दिल्ली वाले व्यक्ति को गाँव स्तर तक, बूथ स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक वो खुद जाएंगे, वहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी रायशुमारी करेंगे, उनके साथ सारे सीनियर लीडर्स के साथ रायशुमारी होगी। जो वहाँ के वर्तमान में पद पर है हमारे विधायक, वर्तमान में जो सांसद हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं, या जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, या कांग्रेस के वरिष्ठ जितने साथी हैं, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी के लोगों से भी हमको मिलना है। कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए जो भी वर्ग यहाँ पर है, उन सबसे हमको मुलाकात करनी है, उन सबसे रायशुमारी करनी है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि बालोद जिले में 9 ब्लॉक हैं, उन सभी 9 ब्लॉकों में जाकर हमको दौरा करना है और 1 to 1 कार्यकर्ताओं से भी हमको इस विषय में चर्चा करना है कि आप जिलाध्यक्ष के बारे में उनकी क्या राय है। न केवल जिलाध्यक्ष बल्कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी की सेकेंड लाइन की लीडरशिप डेवलप करने की भी ये संगठन सृजन अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और मुझे बहुत बीजेपी की पूर्व मंत्री थे, गृह मंत्री, उन्होंने आवाज उठाया और उसे हाउस अरेस्ट किया है। सर, इस पे क्या कहना है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यहाँ पर राजनीतिक उथल-पुथल जैसे शब्द आप बोल रहे हैं मची हुई है और आज पार्टी के नेताओं को ही ये नहीं लग रहा है कि उनकी सरकार आ गई है। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर जी प्रशासन में जो गड़बड़ी चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था
और कि 4 तारीख से पहले अगर उसमें प्रशासनिक फेरबदल नहीं करेंगे तो 4 तारीख को सीएम हाउस के सामने धरना देंगे। और आज वो मियाद पूरा हुआ और जब वो आ रहे थे तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। एक तरह से तानाशाही चल रहा है इस प्रदेश में। पूरी की पूरी सरकार उद्योगपतियों को जमीन देने में, उनके लिए जंगल कटवाने में, उनके लिए माहौल तैयार करने में, मुख्यमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल और पूरा सरकार लगी हुई है। और माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तो कई बार यहाँ आ रहे हैं, आज भी मेरे ख्याल से यही है। और बस्तर पूरा सरगुजा से लेकर के बस्तर तक पूरा उद्योगपतियों को जल, जंगल, जमीन सबको सौंपने की तैयारी है। बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई हो रही है और उद्योगपतियों को नवाजने की तैयारी है। उसमें जो विरोध कर रहा है उसका ननकी राम कंवर जी का जो हाल हुआ है वैसे ही हाउस अरेस्ट, उनको जो फर्जी केस में फंसाना, जेल भेजना, ये सब चल रहा है। सर आज के कार्यक्रम आज जैसे कि हमारी सृजन अभियान की तरफ एआईसीसी के ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर आई हूँ और पीसीसी से हमारे ऑब्जर्वर पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जी यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में वो आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल बता पाएंगे। मैडम, जैसे ये संगठन यहाँ पे कुछ जगह पे देखने को मिल रहा है, जैसे नगर पालिका विपक्ष की भूमिका कमजोर है, इस पे कैसे सुधार? अभी जब हम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे तो हम इन सब चीजों पर भी विचार विमर्श करेंगे। जिलाध्यक्ष की चयन को लेकर तो हमको बात करनी है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर हम यहाँ पर पूरी चर्चा भी हम लोग उनसे करेंगे और मुझे लगता है कि सार्थक चीजें निकल कर आएगी। जी, आज का हमारा जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक थी और संगठन सृजन अभियान का एक मोटा सभी कार्यकर्ताओं को शेयर करना था और अभी मैं 8 तारीख तक यहाँ रहूंगी तो हर ब्लॉक का दौरा मैं करूंगी। तो उसी चीज को लेकर कैसे क्या तैयारी करनी है वही हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे सारे सीनियर लीडर्स, हमारे वर्तमान विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे सांसद प्रत्याशी, सारे लोग और पीसीसी से जो हमारे 3 ऑब्जर्वर हैं, अमरजीत जी, हमारी अंबिका जी और हमारे अरुण भैया, अरुण गोरा जी यहाँ पर है, हम लोग सब मिलकर एक साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और आज यही चीजें हमने कार्यकर्ताओं से भी शेयर किया है। बालोद से मोइन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।